सभी बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगते हैं, मुझे भी मुश्किल लगते थे, लेकिन जब मेरी हिंदी की अध्यापिका ने इसे बहुत ही आसान तरीके से समझाया तो ये मुझे समझ आ गई। तो इसलिए आज हम आर के इंटरनेशनल स्कूल की छात्राएं आपके समक्ष एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे और मेरा दावा है अलंकार आपको चुटकियों में समझ आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तुम मुझे नहीं जानती? मैं हूँ अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, अलम तथा कार, जिसका अर्थ अलंकृत करना होता है यानी सजाना होता है। जिस प्रकार आभूषण का काम एक स्त्री को सजाना है, उसी प्रकार कवि मेरा प्रयोग कविता को सजाने के लिए करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? मैं हूँ अनुप्रास अलंकार। जब किसी भी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तब मेरा प्रयोग होता है, यानी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इस पूरी पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो आइए मैं अनुप्रास अलंकार को आपको और आसानी से समझाती हूँ। चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर। चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। पहचाना आपने? कौन हूँ मैं? मैं हूँ यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो शब्दों का जोड़ा। इसमें दो शब्दों का जोड़ा होता है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। और उदाहरण के लिए, काली घटा का घमंड घटा, इसमें एक घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ है कम होना। आओ मैं आपको अब ये और आसानी से समझाती हूँ। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। इसमें एक सोने का अर्थ है साजन और एक सोने का अर्थ है स्वर। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? मैं हूँ शैलेश अलंकार। मेरा अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट हो उसे शैलेश अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अर्थात सुवर्ण का अर्थ है कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, चोर के लिए सोना। आओ और आसान तरीके से समझाती हूँ। रात करीब ख्वाब में आई और गले का हार हुई। अर्थात एक कली का अर्थ है फूल की कली और एक कली का अर्थ है नायिका। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? मैं हूँ अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर भी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका शिगरी जली गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल उठी। चलो और आसानी से समझाती हूँ। सुनो न संगमरमर किए बिना रे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ कहता है ये सावन, क्या कहता है
मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, फूल हंसे कलियां मुस्काए। फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना मानवीय क्रिया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चलो मैं इसे और आसानी से बताती हूँ। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। यहाँ पर मानवीय क्रिया के रूप में चांद और तारों को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पहचाना मुझे, कौन हूँ मैं? मैं हूँ उत्प्रेक्ष अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यहाँ जन्म, मनु, जय जब शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, नेत्र मानो कमल है। यहाँ नेत्रों को कमल माना गया है। चलो इसे और आसान तरीके से समझाते हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता कमल, जैसे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? मैं हूँ उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर। यहाँ मुख उपमेय है तथा चंद्रमा उपमान है। यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। यहाँ चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। यहाँ चेहरे की तुलना चंद्रमा से की गई है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू। क्या आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं? मैं हूँ रूपक अलंकार। जहाँ पे उपमेय तथा उपमान के बीच में अंतर खत्म कर दिया गया हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे राम को रतन का रूप दे दिया गया है तथा उनके बीच में अंतर खत्म कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। तो देखा आपने, किसी भी विषय को आसानी से समझना कितना आसान होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपको अलंकार समझ आ गए तो कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।